हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जपाजप क्या है। क्योंकि मैंने 4 दिन पहले अप्रॉक्स एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप सभी से पूछा था कि जपाजप क्या है और क्या उससे वाकई में सोल प्योरीफाई होती है या यूनियन होता है या रीयूनियन होता है या क्या आपको पता है। तो मुझे बहुत सारे उस पर कॉमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जपाजप, या क्या वाकई में ऐसा करने से यूनियन होता है। ठीक है, तो जो भी क्लैरिटी चाहते हैं इस बारे में कि जो आप कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, जो जपाजप लोग कर रहे हैं वो क्या है, क्या वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी सोल जर्नी को वो कहाँ तक ले जाता है, या क्या कर रहे हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है ना। हम हर चीज़ लॉजिक से ही करते हैं। मेरे उस वीडियो पर कुछ कमेंट्स जो आए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये चीज़ हमें बेनिफिट करती है, हमें हमारा यूनियन कराती है। किसी ने कहा है कि रीयूनियन होता है इससे, किसी ने कहा है एनर्जी ऊपर उठती है, किसी ने कहा है कि परमात्मा के साथ हम कनेक्टेड फील करते हैं बिना काउंटिंग। अगर हम जप करते हैं हर टाइम तो वो हमें मतलब हमारे नेगेटिव चीज़ों को दूर रखता है। ठीक है ना, हमसे नेगेटिविटी उससे दूर रहती है। और किसी ने ऐसा भी लिखा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो डिवाइन तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है ना, अगर हम उनका नाम नहीं लेंगे तो डिवाइन तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है किसी ने कहा है कि हमारे कर्मा भी क्लियर होते हैं, हम पीसफुल रहते हैं, ऐसे करके जो है कुछ के कमेंट्स आए हैं। और कुछ के ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि जो ये नहीं मानते कि जपाजप करने से यूनियन होता है या हम कहीं भी कनेक्टेड फील करते हैं। दे जस्ट फील कि हाँ ठीक है, हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है या हमारी एनर्जी जो है ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जपाजप जो है वो टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, चैंट नहीं है। चैंट होता है जब हम मंत्रोच्चारण जिसे कहते हैं, दैट इज चैंट। ठीक है, जो हम बैठ के प्रॉपर तरीके से एक मुद्रा में बैठ के आंख बंद करके हम करते हैं, जैसे हम ओम ऐसा करते हैं। सो दिस इज चैंट। जपा जप इज समथिंग कि आप कोई काम कर रहे हैं और अपने अंदर, मुंह से नहीं बोल रहे हैं पर अपने अंदर आप कोई भी मंत्र या कोई भी भगवान का नाम आप हर वक्त जप रहे हैं। ठीक है, लोग ऐसे मुंह से भी बोलते हैं हर टाइम, लाइक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते 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 धीरे धीरे उनकी वॉल्यूम कम हो जाती है और वो अंदर ही अंदर बोलते हैं। ठीक है ना, तो काउंटलेस होता है ये और हर टाइम हमें जपना होता है। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि हम इससे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स इन सारी चीज़ों पर आए हैं। तो आज मैं आपको ये डिटेल में बताने वाली हूँ। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ अगर क्लैरिटी चाहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चैंट जो है दैट इज टोटली डिफरेंट देन दिस जपाजप। ठीक है, क्योंकि जपाजप इज हर टाइम जपना। तो हर टाइम जब हम जप रहे हैं तो हम कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं। हम जप रहे हैं एक कोई भी भगवान का नाम। पहली चीज तो जब आप कोई भी भगवान का नाम जपते हैं तो वो एक रिलीजियस चीज हो गई। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगी, आप ये ना समझें कि मैं ये गलत कह रही हूँ, मतलब आप लोगों को गलत कह रही हूँ कि आप मत कीजिए या ये गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस है। ठीक है ना, हम यहाँ पे सोल की जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर हमने किया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है हमारी। तो हमें चीज़ों को स्पिरिचुअल नज़रियों से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ जब हम करते हैं तो हम ये टोटली रिलीजियस हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग सिर्फ शिव जी करते हैं, बहुत से कृष्णा कृष्णा करते हैं। आपने देखा होगा तो कृष्णा वाले एक इनमें भी ना एक लड़ाई सी छिड़ जाती है कि नहीं शिव सबसे बड़े परमात्मा है, वो बोलेंगे नहीं कृष्ण नारायण जो हैं वो सबसे बड़े हैं, कोई बोलेगा नहीं माता रानी ने सब बनाया है। जबकि इसके पीछे का सच देखने के लिए ही आपको ये जर्नी मिली है, ताकि वो जो रिलीजन वाइज भगवान जो बटे हुए हैं, जो वो टीचिंग देने आपको आए थे, एक लेसन सिखाने, वो जो हम नहीं सीख पाए, ठीक है, उसको सीखें और देखें कि बियॉन्ड दिस भगवान, बियॉन्ड दिस
अल्लाह, बियॉन्ड दिस जीसस, बियॉन्ड एवरी गॉड, क्या वो शक्ति है, क्या वो पावर है, दैट इज समथिंग स्पिरिचुअलिटी। हमें वहां कनेक्ट होना है। हम क्या करते हैं, हम फिर भी वही भगवान में ही रह जाते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको, आप ये ना समझें कि शिव जी नहीं करना, अच्छा हमें गौरी माँ का करना है, अच्छा हमें थर्सडे का करना है, नारायण का करें, किसका करें, नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी ये रिलीजियस चीज से टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। आप स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो वो स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी यहां से अपने आप की स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए। जब हम जप करते हैं हर टाइम, पहली चीज तो हम कॉन्शियस नहीं रह सकते। कॉन्शियस होना वो होता है जब हर पल, पहली चीज तो आपकी ये मेंटल स्टेट बिल्कुल जीरो हो, मतलब आपके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएं, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, ना आपको कहीं भागने की चिंता हो, ना आपका कोई काम डिले हो रहा है उसकी आपको कोई चिंता हो। आप हर चीज जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप वो सोच समझ के जागते हुए कर रहे हैं, कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो भी आप जागते हुए। अब अगर ये कहेंगे आप कि हम जपाजप करते हैं तो भी हम कॉन्शियस होते हैं, कैसे? क्या आप अपने घर में वो ध्यान दे पाते हैं? हम सिर्फ कैसे सबको होल्ड पे डाल देते हैं कि रुक जाओ पहले हम अपने अंदर कंटिन्यूस मंत्र चला रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं अपने अंदर जगा रहे, हम वो लेवल नहीं देख रहे हैं अपना, क्योंकि खुद को नहीं देख रहे हैं वहां पे, हम सिर्फ वो नाम जप रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ इस बात को कि परमात्मा का नाम, अगर हम कोई भी नाम जपते हैं, जब हम अगर चैंट करते हैं, मैं खुद कहती हूँ 5 से 10 मिनट, एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट ओम चैंट कीजिए, क्योंकि ओम सबसे बड़ा है फिलहाल के लिए, जो लोगों को पता है, ठीक है। उससे आपकी ब्रेन वेव्स जो है वो शांत होती हैं, ठीक है, शून्य पे जाने के लिए आपको सहायता करता है। तो ऐसे ही हर भगवान का अपना ऑरा है, अपनी टीचिंग्स हैं, ठीक है, अपना अपना एक लेवल है, ठीक है ना। कोई किसी चीज के लिए फेमस है, कोई किसी चीज के लिए फेमस है ना। हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी है ना। तो हमें वो परमात्मा का नाम लेने से इसीलिए अच्छा फील होता है। लेकिन जब ये चीज टोटली रिलीजियस हो गई, ठीक है, आप रिलीजियन चीजों में फंस रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं से कहीं भी एंटर नहीं कर रहे हैं। आपको टीएफ जर्नी मिली है स्पिरिचुअलिटी की में आने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आपको यहाँ अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करना है। आपको कहीं, हम भगवान को कहते हैं हमें भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ डिवाइन है, हमारे साथ डिवाइन है। अरे डिवाइन का डी भी तो जानो, पहले ये तो देखो कि जो डिवाइन का अंश, जो परमात्मा की आत्मा, छोटा सा उनका एक सेल जो आपके अंदर है, वो जो शक्ति है, उसको तो देखिए आप। यहाँ पर हम अपनी वो स्पिरिट को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम जपाजप कर रहे हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, है ना। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए यहाँ कनेक्ट कीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए। पहले आपको ऐसा लगता है कि आप उनका नाम लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए अच्छा फील होता है, लेकिन जब आप वापस से अपने घर के कामों में या अपने ऑफिस में जाते हैं तो वैसी ही टेंशन, वही सारी चीजें आपको दिखने लगती हैं, महसूस होती हैं, क्योंकि वहीं पे आप अटके हुए हैं अभी भी। आप सिर्फ बाहरी तौर पे ये कर रहे हैं। हम सिर्फ जप करते हैं तो हम बाहरी तौर पर कर रहे हैं, हम अपने अंदर नहीं झांक रहे। स्पिरिचुअलिटी, टीएफ जर्नी अपने अंदर झांकने की जर्नी है, ना कि हमें बाहर कहीं दिया जलाने की या पूजा पाठ करने की या व्रत रखने की जर्नी है, ये नहीं है। तो जपा जप जो है दैट इज टोटली जो आप बॉडी वाइज कर रहे हैं, अपनी उस आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, उस आत्मिक लेवल पर हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। हम कॉन्शियस तब होते हैं जब हमें किसी चीज की टेंशन ना हो, और हर पल जो भी हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे मैं क्या कैसे चीजें होंगी, मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं टेंशन पीछे की, ना मुझे आगे की, मैं बस प्रेजेंट में हूँ अभी, ठीक है, कि हाँ मैं ये चीज कर रही हूँ और ये मुझे बेहतर करनी है, सबसे बेहतर जो मैं कर सकती हूँ। तो ये होता है प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जब लेकिन अगर हम कर तो रहे हैं और हमें आगे की टेंशन है, अरे यार मेरे को तो टाइम से पहुंचना है, मेरे को तो टाइम से पहुंचना है, मुझे ये काम है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं है और आप उसको सिर्फ जब करके दबा रहे हैं। आप उसको फील नहीं कर रहे हैं कि हाँ इस चीज की मुझे टेंशन होती है,
ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्शियस जो है हर लेवल पर तभी होंगे जब आप खुद को देखेंगे। अगर आप खुद को देख ही नहीं रहे हैं तो फिर आप कॉन्शियस नहीं हो सकते अपने हर पल में। तो इसीलिए अपने आप को देखना स्टार्ट कीजिए। अब रही बात सोल प्योरीफाई कैसे हो सकती है। सोल आपकी ऑलरेडी पहली चीज बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, लेकिन उस पे बहुत सारे छेद हो गए हैं। आप ऐसा समझे इसको कि चोट लग गई है। जो भी आपको चीजें बुरी लगती हैं बचपन से लेकर अब तक और अभी भी बुरी लगती हैं स्टिल, ठीक है, वो चीज आप फील करना बंद कर देते हैं। आपने ताला मार रखा है बहुत सॉलिड कि ये खुल गया तो पता नहीं क्या होगा, तो वो आपने जो ताला मारा हुआ है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उसको फील करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जब फील करेंगे तो वो आपको पिंच होगा। तो वो जो चीज पिंच हो रही है, बार बार पिंच होती है, वो सोल पर चोटें हैं, ठीक है ना, वो छेद हो रखे हैं। तो उनको जब भर देंगे तभी सोल असेंड होगी। दैट इज समथिंग, जैसे एक बलून है, बलून में छेद हो गए तो वो डिसेंड होता जाता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई छेद नहीं होता, वैसे ही उसमें हवा भरने पर वो असेंड होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आप जब अपने अंदर वो चोटों को भरेंगे, जितने भी सोल वुंड्स हैं आपके, जो भी बातें आपको बुरी लगती हैं 3D में, वो जो अंदर आपके पिंच होके बैठी हुई है, वो जो एक वॉल्केनो बन गया है क्योंकि आपने ताला मार दिया, तो जब आप उनको देखेंगे, फील करेंगे और हील करना स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड, तब जाके आपकी सोल पूरी जो है वो एक प्योर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी एकदम, और वैसी हो जाएगी जैसे परमात्मा ने बनाई थी। उन्होंने चोट लगी हुई सोल नहीं भेजी थी किसी शरीर में, लेकिन शरीर के कर्मों के अनुसार उस आत्मा पर चोट लगती चली गई, क्योंकि कर्म तो शरीर करता है दिमाग के अनुसार। दो आवाजें आती हैं पर हम नहीं सुनते, हम यहाँ की सुन लेते हैं, और दिमाग के अनुसार शरीर कर्म करता है, उसकी वजह से उस आत्मा को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है ना। और आप तो दिमाग से लेट गो कर देते, अरे लेट गो, बहुत लोग मिलेंगे, अरे कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो, लेकिन वो जाने दो करके ही ना वो छोटा सा इतना बड़ा हो जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है वो। तो वही चीज आप कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी उस सोल को प्योरीफाई करने के लिए जब आप हील करेंगे कंप्लीटली, वो पूरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी जैसे भगवान ने बनाई है, एकदम फुलफिल्ड, जिसके अंदर बेहद प्यार है, बेहद विश्वास, बेहद करुणा है दूसरों के लिए, सिंपैथी है, एम्पैथी है ना, वो प्यार से भरे हुए हैं, क्रिएटिव साइड से भरे हुए हैं, और बहुत ज्यादा इंट्यूशन है उनमें। वो सारी चीजें जब आपके अंदर भर जाएंगी, तब आपकी सोल का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे। सो तब आपकी सोल प्योरीफाई होना स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं होती कि आप सिर्फ मुंह से बोले जा रहे हैं या अपने अंदर बोले जा रहे हैं, आप उनको फील नहीं कर रहे हैं। हर टाइम करने से नहीं ऐसा होता, आप फील नहीं कर रहे हैं, बस आपने ये सोच लिया है, अपने ऊपर ये प्रेशर डाला हुआ है कि मुझे ये करना है, इससे भगवान खुश होंगे और मुझे ये दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अगर मैजिक भी होता है ना, तो मैजिक के पीछे भी लॉजिक है, मैजिक के पीछे भी वो शक्ति है, ठीक है। और शक्ति के पास बहुत लॉजिक है, आपके इस दिमाग से ज्यादा, क्योंकि दिमाग हमारा अपने एक्सपीरियंस, जो इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस मिला है, उसके बेसिस पर आपको चीजें दिखाता है, बताता है, ठीक है। लॉजिक भी आपको वो आपके ही एक्सपीरियंसेस से देगा, या फिर जो उन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा जो आपने, उसके अनुसार देगा। लेकिन आपकी आत्मा, उसके जो हजारों लाखों करोड़ों लाइफ टाइम्स रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लॉजिक देगी कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं, कैसा करना चाहिए और कैसा नहीं। तो इसीलिए कुछ भी अपने अंदर करने से पहले अपनी इस आत्मा को देखिए। आप सिर्फ शारीरिक तौर पर जुड़ रहे हैं, आत्मिक तौर पर नहीं। अवेकनिंग किसकी होती है? सोल की अवेकनिंग नहीं होती, ये 3D शरीर की अवेकनिंग होती है। सोल तो पहले से जागी हुई है, उसे तो पता है उसे क्या करना है, उसका लाइफ पर्पस क्या है, उसका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। उसका प्लान कैसे कैसे बना था, उसके शरीर ने क्या कर्म कर दिए, कहाँ उसने सीधा जाते जाते एकदम यू टर्न मार लिया या राइट लेफ्ट मुड़ गए, उसको सब पता है। वो उसको जागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है इस 3D शरीर को, कि अपने अंदर उस आत्मा को जानो, पहचानो, उससे कनेक्ट करो, ठीक है, ताकि आप अपना एक अलग पोटेंशियल आपको मिला है,
ठीक है ना, जो आपके अंदर यहाँ बसा है, ताकि आप उसको पहचानें और अपने शारीरिक तौर पर उस पोटेंशियल से काम करना स्टार्ट करें, वो अपनी शक्ति को जगाएं। आत्मा तो जागी हुई है, आत्मा सोई नहीं है, शरीर सोया है, क्योंकि शरीर चलता है दिमाग के हिसाब से, है ना। तो इसीलिए हमें शरीर को जगाया जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शारीरिक होती है इसीलिए, क्योंकि तभी जब हमें दुख दर्द मिलते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी हम हार थक के उस परमात्मा के रास्ते पर जाने के लिए तैयार होते हैं। और परमात्मा ये नहीं कह रहे कि सब बाहर ढूंढो। अब ऐसे तो अगर आप इस चीज को ऐसे देखें तो कृष्ण के मुंह में भी क्या दिखा था, ब्रह्मांड दिखा था उनकी माता को, है ना। तो ब्रह्मांड कहीं और नहीं है। जो आप भारी दुनिया में भगवान 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 ढूंढ रहे हो, सब यहाँ पर है। परमात्मा भी यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र एज सच जपने की जरूरत नहीं है। चैंट करिए। चैंट करते हैं जब हम तरीके से अपने शरीर को स्थिर करते हैं, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, और एक ध्यान लगाते हैं, तब वो चीज हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि हम पूरे तरीके से शांत हैं। अभी बच्चा भाग रहा है और वो अपना बोले जा रहा है ऐसे ऐसे करके, आपको बोल रहा है 1 मिनट भैया ब्रेक लगाओ, ऐसे 1 मिनट नहीं अच्छा लगता। वो भागम भाग में पता ही नहीं चल रहा काम करना चाह रहे हो या बोल रहे हो, क्या रहे हो, नहीं पता। इसीलिए जब हम स्थिर होते हैं, मेडिटेशन स्थिर अवस्था में क्यों की जाती है, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जीज ऊपर चढ़ती हैं स्पाइन से, और आपकी बॉडी को स्थिर रहना उस वक्त जरूरी होता है, क्योंकि स्थिर दिमाग, स्थिर शरीर जब होता है, तभी हम एक एक उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं। जब आप देखिए कि पानी अगर बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जब वो पानी स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब आपको सारी चीजें उसमें क्लियर दिखाई देने लगेंगी। ये बिल्कुल वैसा है। तो कोई भी चीज वो कीजिए जो आप फील करते हैं। फील तो कर नहीं रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, तो वो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई बेनिफिट नहीं देगा। अगर आप कोई भी नाम जपना भी चाहते हैं, चैंट भी करते हैं, नाम जपना चाहते हैं कि ठीक है मैं अगर 21 बार ये करता हूँ, ये 108 बार करता हूँ, पर उसको फीलिंग के साथ तो कीजिए कि हाँ मैं ये कॉन्शियसली कर रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, कि आपको एक उनकी फीलिंग तो आए कम से कम। ये ऐसे भागम भाग में हर टाइम नाम लेना सिर्फ एक आपने दिमागी तौर पर एक परसेप्शन बनाया है कि ये करने से ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर टाइम अगर हम कोई नाम लेते हैं, पहली चीज तो ना हम वो नाम में अपना ध्यान लगा रहे हैं, ना ही जो हम काम कर रहे हैं। जब हम सपोज करिए बच्चे का टिफिन पैक कर रहे हो या ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, तो आप कोई कैलकुलेट कर रहे हो कोई चीज, तो वो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो ना ही आपका ध्यान जो है वो काम में है, आप प्रेजेंट मोमेंट पे वो कॉन्शियसली काम भी नहीं कर रहे हो, और ना ही आप कॉन्शियसली जप रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप 10 मिनट निकालिए दिन में और चैंट कीजिए इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि ये सिर्फ आप शारीरिक वर्डली कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बॉडी वाइज, सिर्फ शब्दों से, उसमें कहीं से कहीं तक फीलिंग नहीं जुड़ी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली करते हैं कि हम मेडिटेट कर रहे हैं अपने दिमाग को शून्य में लाने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, जबकि सबसे पहला काम मेडिटेशन का होता है कि आपके थॉट्स को जीरो पे लाना, शून्य स्टेट पर लाना, उसके बाद ही ध्यान लगता है, उसके बाद ही कनेक्शन कहीं बिल्डअप होता है। पहला काम यही होता है मेडिटेशन से कि डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे थॉट्स आते हैं वो हमारे शून्य पर धीरे धीरे जाने लगते हैं जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो स्थिर होके किया जाता है, इसीलिए, क्योंकि स्थिर दिमाग, स्थिर शरीर, तभी स्थिर मन रहता है। मन भी एक जगह स्थिर रहना जरूरी है, नहीं तो एक बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, भागता रहता है इधर उधर इधर उधर, वो फिर वो हालत रहती है, क्योंकि वो
प्रेजेंट में, वो कॉन्शियसली नहीं होता उस वे में कि उसको पता रहे कि वो क्या कर रहा है। ठीक है ना, बहुत से होते हैं, बहुत शांत बच्चे होते हैं, बहुत से बहुत उत्पाती होते हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा शांत हो जाओ, बैठ के करो आराम से। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कह गए कि हर चीज आराम से करनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए जपाजप जो है वो सिर्फ आप अगर शब्दों से सिर्फ कर रहे हैं करने के लिए, तो वो एक आपको कहीं से कहीं तक फायदा नहीं देगा। ठीक है, मैं इस चीज को ये कहूंगी, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप देखेंगे तो वो ये है कि आपकी सोल प्योरीफाई तब होगी जब आप अपनी सोल के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मंत्रों से अगर सोल प्योरीफाई होती या यूनियन होते तो फिर सबके हो चुके होते, क्योंकि हर व्यक्ति खूनी भी जो होता है ना, या जो चोरी भी करने वाला होता है ना, भगवान को वो भी मानता है, और वो भी कहीं ना कहीं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, और वो भी कहीं ना कहीं मंत्र जो है वो जपता है। लेकिन इन सब चीजों से बात नहीं बनती, क्योंकि ये टोटली रिलीजियस चीजें हैं, और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड बीइंग रिलीजियस। ठीक है, रिलीजन एक बहुत छोटी सी चीज है जो कि परमात्मा ने भेजी थी, उस परम शक्ति ने भेजी थी ये दिखाने के लिए कि इनसे सीखो, लेकिन हमने उनको ही पकड़ लिया और उन अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन बना लिए, जबकि पहले ऐसा कोई रिलीजन था ही नहीं। जैसे आजकल हो गया है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं और सबने अपने अपने भगवान पकड़ लिए हैं, किसी ने कृष्णा को पकड़ लिया, किसी ने शिव को पकड़ लिया, किसी ने माता रानी को पकड़ लिया, तो सबने अपने अपने भगवान पकड़ लिए, किसी ने साईं बाबा को पकड़ लिया, है ना। लेकिन वो सब रिलीजन चीजें हैं, आप खुद सोचिए। मैं नहीं कह रही मेरी बात पे विश्वास कीजिए, पर थोड़ा सा तो अपना लॉजिक लगाइए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग फिर क्या है। अगर भगवान, क्या आप भगवान की पूजा पहले नहीं कर रहे थे? क्या आप भगवान से आप पहले कनेक्टेड नहीं थे? क्या आप, बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि हाँ हम व्रत वगैरह सब कुछ रखते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है, बस इतना हुआ है कि हाँ हमें एंजल नंबर दिखने लग गए और हमें ऐसी फीलिंग आती है, हम जो मांगते हैं हमें वो दिख जाता है, हमें यहाँ से साइन मिलता है, हमें वहां से साइन मिलता है। पर ये सिर्फ इतना हुआ है क्योंकि आपको ये पता चला है कि आप टीएफ जर्नी में हैं। क्या पता साइंस और सिम्टम्स आपको पहले भी दिखते हो, आपने ही ध्यान ना दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी टोटली डिफरेंट है। इसलिए बस अपनी सुनिए, ठीक है, अपनी सुनिए से मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए चीजों में करने से पहले, उसके बारे में ये जानिए कि आप कर क्यों रहे हैं। कोई भी चीज करने से पहले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन करो या जो मैं बताती हूँ वो करो, मत करो। जहां आपको अपनी फीलिंग ले जाए वो चीज करो, जहां आपको लॉजिक ले जाए, आपको चीजें लॉजिकल लगती हैं वहां जाइए, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल होना रिलीजियस होने से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे कोई मंत्र नहीं है, हम यहाँ पे किसी भगवान से जुड़ने नहीं आए हैं, हम सीधे उस परम शक्ति से जुड़ने आए हैं, उस निराकार से जिसने ये सारे भगवान बनाए। क्योंकि ये सारे भगवान, सारे देवी देवता एक ही हैं, कहीं अलग नहीं हैं, बस इनके रूप अलग अलग चीजें सिखाने आए थे धरती पे, और हमने बस इनको पकड़ लिया और हमने उनसे सीखा कुछ नहीं, बस नाम जपने से सोचा कि हमारी नैया पार लग जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में है अगर आप सही मायने में, तो स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, यहाँ खुद से कनेक्ट कीजिए। आपको यूनिवर्स को, आपको परम शक्ति को, उस निराकार शक्ति को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो यही है। इंट्यूशन भी ना यहाँ से आता है, कहीं से, ऊपर से कहीं से नहीं आता, यहाँ से आता है। अगर आप खुद की सोल से कनेक्ट करेंगे, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको यही कनेक्ट करना है। यही वो एक शक्ति है, एक वो छोटी सी चीज है जो आपके पास दे रखी है और आप उसको देख ही नहीं रहे हो और आप सारे में ढूंढ रहे हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि बगल में, कहते हैं ना, सामान रख के भूल जाते हैं, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। ये वही वाली चीज है कि आपके पास अपनी अपनी चीज है, ठीक है, अपना वो मीडियम है, पर हम फिर भी सारे में ढूंढ रहे हैं। तो सारे में मत ढूंढिए, तो बस खुद से कनेक्ट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा फील कीजिए, फीलिंग्स को नोटिस कीजिए। आप हर वक्त कॉन्शियस तभी रह पाएंगे जब आप अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को नोटिस करेंगे कि इस समय मुझे क्या थॉट आ रहा है। मुझे ऐसा थॉट आ रहा है कि यार काम नहीं करना, छोड़ दे, ठीक है, या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार थोड़ा सा ना कुछ और करते हैं। तो फीलिंग और थॉट्स दो डिफरेंट चीजें हैं, उनको नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। जब उनको नोटिस करेंगे, अच्छे हैं, बुरे हैं या क्यों हैं, तो तब आप जब ये करने लगेंगे, तब आप हर पल में कॉन्शियस होंगे सही मायने में।
ठीक है। और एक और कमेंट मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा। कमेंट कुछ ऐसा है कि टीएफ से ध्यान हटा के भगवान में लगाने की चीज, कि हम अगर जपाजप करेंगे तो हमारा जो है टीएफ के थॉट्स हमें नहीं आएंगे और हमारा ध्यान जो है वो परमात्मा की ओर लगने लगेगा, है ना, जिससे हम वहां से मुक्ति पा लेंगे। पर देखिए ऐसा नहीं होता, ये तो एक तरीके की चीटिंग हो गई। ना ही आप सही मायने में अपने टीएफ की चीजों को फील कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और ना ही आप परमात्मा में सही मायने में जुड़ रहे हैं। ये तो आप एक तरीके से टेम्पररी चीज कर रहे हैं कि यार ठीक है ना, मैं देखूंगा ही नहीं, शेर आया आंख बंद, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा शेर, बट शेर वहीं खड़ा है, आंख खोलो, सच्चाई देखो, वो वहीं है। तो आप जो है बस अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो जो ध्यान लगाने की बात है, सही मायने में ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए अपनी ही चीजों पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने ट्रिगर्स पर, उनको हील कीजिए और खुद के थॉट्स को, खुद की फीलिंग्स को नोटिस कीजिए, क्योंकि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, अगर आप भाग रहे हैं, इसका मतलब कि अगर आप अपने टीएफ को नहीं देखना चाह रहे हैं, कि दिक्कत क्या है देखने में, बताइए, डर किस बात का है? अगर उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो उनको हील कीजिए ना। तो क्यों उनसे भाग रहे हैं? सिर्फ भगवान में कहने के लिए आप ध्यान लगा रहे हैं, पर भगवान में भी ध्यान आपका कहीं नहीं है, सुकून कहीं नहीं मिल रहा आपको। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। पास्ट लाइफ के अगर हमने कुछ अच्छा किया होता है, लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें थोड़ा सा नेक्स्ट पास्ट लाइफ में मिलता है। लेकिन फिर भी आपको अपनी सोल को पूरे तरीके से वुंड्स फ्री करना होता है, अपने अंदर बहुत प्यार भरना होता है, अपनी हर उस चोट को, हर उस चीज को भरना होता है अपने और उस परम शक्ति के प्यार से, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई हो कि जपाजप क्या है, करना है नहीं करना है आप डिसाइड कीजिए, कैसे करना है ये भी आप डिसाइड कीजिए, कि आप सिर्फ शब्दों से या अपने अंदर बस जपना चाहते हैं, या फील करके परमात्मा का सिर्फ एक बार भी नाम लेंगे ना तो भी काम चलेगा, ठीक है ना। ये तो सिर्फ ऊपर लेयरिंग हो गई, तो ना बस मम्मा को बटरिंग कर दो, ठीक है, बटर लगा दो बस, मम्मा आप बड़े अच्छे लग रहे हो। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, टीचर्स को बड़ा, आज तो मैम बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं, तो मक्खन वाली चीज हो गई। तो मक्खन मत लगाइए, सही चीज कीजिए जो आप दिल से फील करते हैं, ठीक है। अगर आप दिल से वाकई में फील करते हैं और एक बार भी अगर परमात्मा को पुकारेंगे, तो वो डेफिनेटली आपका साथ देंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चा, अगर आप अपनी मदर को एक बार दिल से पुकारेंगे तो वो आपके साथ रहेंगी ना हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ जाएंगी या आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे। अगर वो दिल से आपको पुकारेगा तो एक बार भी आवाज लगाना काफी है, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे अपने लिए आप वैसा कीजिए, ठीक है। बस यही कहूंगी कि खुद से कनेक्ट कीजिए, कहीं भी जुड़ने से पहले खुद से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो मीडियम, वो परमात्मा जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो, उसका ही अंश आप ही के अंदर है और कहीं नहीं। तो अपनी आत्मा से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, बाय ईमेल, ठीक है। सारे जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ टोटली प्राइवेट, ठीक है। तो जैसे कि डेली बेसिस पे कोई भी क्वेरी होती है हम लोगों को, हमें समझ नहीं आता, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या टीएफ से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और आप गाइडेंस सेशन नहीं लेना चाहते, नहीं ले सकते, और आपको लगता है कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डे टू डे जो है आपकी सिचुएशंस पे फ्री गाइडेंस मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा सेशंस लेना चाहते हैं, गाइडेंस सेशन है, चक्रास हैं, या मिरर एक्सरसाइज की हीलिंग्स हैं, या कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।